संचालक महोदय का जो मुझे इस काबिल समझा और समय दिया मंच पर आने का। वैसे तो मेरी औकात नहीं कि मैं इतने बड़े मंच पर बोल सकूं, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं श्री गुरु रविदास आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू सिंह खालसा 9 जून के में हमने इस संगठन की स्थापना की थी और इस संगठन को हमने इसलिए बनाया कि 1900 ईस्वी में सतगुरु सरवनदास जी महाराज जी ने एक धर्म बनाया, रविदासिया धर्म। और उस रविदासिया धर्म में कहा कि दुनिया के जितने भी चमार है ये रविदासिया बन जाए तो आपका राज आएगा, आप इस देश पे राज करोगे, आप इस देश के हुक्मरान बनोगे। लेकिन आज हम किराए के घर में रहते हैं, दूसरे के घर में रहते हैं, तभी तो हम ठोकर खा रहे हैं। हमारा धर्म रविदासिया धर्म है और इस धर्म के अनुसार हमने एक रिसर्च किया। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, सुनील जी, और नवंबर में अमेरिका से कुछ पीएचडी किए हुए डॉक्टर जिसमें लेडीज भी है वो हमारे साथी सहारनपुर की धरती पर आ रहे हैं। और मैंने इस रविदासिया धर्म के अनुसार सहारनपुर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि घर घर तक मुझे रविदास महाराज जी की कुर्बानियों को लेकर जाना है, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर रविदास महाराज जी को सिर्फ पूजा जाता है, उनके आगे मत्था टेका जाता है, उनकी मूर्तियों पे भोग लगाए जाते हैं, जो सरासर गलत है। रविदास महाराज जी को पूजने के अलावा आप मानना शुरू करें, उनको पढ़ना शुरू करें, उनके ग्रंथों को माने। और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन इस गठेड़ा गांव के अंदर एक गुरु घर तैयार होगा, इस गुरु घर के अंदर सबसे पहले करण साहब की स्थापना करने का काम श्री गुरु रविदास आर्मी के लोग करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस रविदासिया कौम का हमेशा झंडा और डंडा बुलंद रहे। रविदासिया समाज अब तो जागो, अब तो पहचानो कि सतगुरु समनदास जी की एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, उसमें सतगुरु समनदास महाराज जी कहते हैं कि अपना धर्म ना हारियो, अपना धर्म ना मानियो। तो आप लोग किस धर्म में जी रहे हो? आज भी अगर हमारे SC ST OBC के सर्टिफिकेट तैयार होते तो सबसे पहले इसमें हमें हिंदू बना दिया जाता है। और आज हमारे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं कि दिनों दिनों बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस वक्त आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उस समय हमारे अन्य महापुरुष देश के अंदर जन्मे, हमारे महापुरुष इस देश के अंदर जन्मे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। इस देश को इतनी अच्छी जमहूरियत तैयार करके दे दी, लेकिन आज वो जमहूरियत खत्म हो रही है। वो क्यों खत्म हो रही है? कि आप एक जगह नहीं है, आप लोगों ने उन लोगों को मानना शुरू कर दिया जहां आपका मान सम्मान नहीं होता। ऐसे सत्संगों में जाते हो आप लोग जहां आपका मान सम्मान नहीं होता। ऐसे चोरी ठग संतों महापुरुषों के सत्संग में मत जाओ जहां आपको लूटने का काम किया जाता है। यहाँ किसी से 1 रुपया नहीं मांगा जाता। आज अपने गुरु घर को देख लो और अपने घर को देख लो। आप एसी में जीते हो, एसी में रहते हो। आज अपने गुरु घर, अपने महात्मा विनयदास जी किस हालात में अपने गुरु घर में रह रहे। अगर सहारनपुर के चमार 1-1 रुपए भी दे तो अपना गुरु घर सबसे अच्छा बनेगा। और मेरा जो मानना है, सतगुरु श्रद्धादास जी महाराज जी यहाँ पर नहीं है, जिनका पूरे जिले सहारनपुर के अंदर सबसे बड़ा आश्रम है। प्रकृति की गोद में ऐसा आश्रम मैं खुद सैटेलाइट के जरिए, लाइव टेलीकास्ट के प्रोग्राम के जरिए वहां पे लगवाना चाहता हूँ। और जब भी ये प्रोग्राम हो अपने समाज के, तो अपने समाज के संत महापुरुषों से पूछा करो, महाराज जी की वाणियों के बारे में पूछा करो। रविदास महाराज जी का गलत प्रचार मत करो, रविदास महाराज जी को मत पूछो। रविदास जी के जो विचारधारा है वो विचारधारा आज के लोगों ने बदल दी है। तो क्या सर रविदास जी चाहते थे? अरे रविदास जी महाराज 151 साल इस धरती पर आए और उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि सभी साथ रहिए। आज हमारे संत और हमारे अन्य से लोग हैं जो क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो हमारे बीच में क्यों जाते हैं? भाई ब्राह्मण बनिए, ठाकुर, अन्य बिरादरी है, उनमें क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे भोले भाले लोग इनके चक्रों में पड़ जाते हैं। और जब तक इनके चक्रों में आप पड़ेंगे तो आपका कभी उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार सतगुरु समनदास महाराज जी के चरणों में होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास।